फिर मुझे ऐसा लगा कि वो बच्ची अब बिल्कुल भी हिलजुल नहीं रही और मेरी ही तरफ देख रही है। मैंने फिर थोड़ा आगे बढ़ के उसको गौर से देखने की कोशिश की तो मुझे एहसास हुआ कि ये कोई बच्ची नहीं है, कोई अजीब सी खौफनाक सी मखलूक है। उसका अजीब से तरीके से हिलना और रूबी के जैसे रोने की आवाज़ें निकालना मुझे बेइंतहा खौफ में मुब्तला कर रहा था। मेरा पूरा जिस्म खौफ से कांप रहा था, मगर मेरा जहन बार बार मुझे ये एहसास दिला रहा था कि ये हकीकत तो नहीं हो सकती, ये ज़रूर कोई ख्वाब है, एक भयानक ख्वाब। मगर मैं ख्वाब कैसे देख सकती हूँ? ये तो बिल्कुल हकीकत लग रहा था। मैं अपनी घड़ी देख सकती थी, मैं अपनी साइड टेबल उस पे रखा हुआ लैंप देख सकती थी, मैं अपने चेहरे को हाथ लगा सकती थी, अपनी आंखों को महसूस कर सकती थी। तो ये ख्वाब कैसे हो सकता है? रूबी घबरा के अपने कमरे से नीचे आ गई और पूछने लगी कि रात के इस पहर मैं चीख क्यों रही हूँ। मेरे हस्बैंड टॉम मुझे देखते ही समझ गए थे कि इस वक्त मैं अपने होश में नहीं हूँ, तो वो रूबी को समझा बुझा के वापस ऊपर उसके कमरे में उसको सुलाने ले गए। मैंने जब रूबी के हंसने की आवाज़ें सुनी तो मुझे थोड़ी तसल्ली हो गई, मगर मैं बेहद परेशान थी कि मैंने कैसे अपनी फैमिली को रात के इस पहर इतनी बुरी तरह चौंका दिया। मेरे हस्बैंड जब कमरे में वापस आए तो उनका मूड थोड़ा ख़राब था। वो मुझे कहने लगे कि मुझे इस तरह से बिहेव नहीं करना चाहिए था, पर मैंने उन्हें समझाने की कोशिश की कि जो कुछ मैंने कमरे में देखा उसे देख के मैं बहुत डर गई थी और बेख्तियार मेरे मुंह से चीख निकल गई। वो जो भी था वो रूबी जैसा बिहेव कर रहा था, बिल्कुल रूबी जैसी आवाज़ें निकाल रहा था, मगर वो रूबी नहीं थी, कोई बहुत ही ईवल और खौफनाक मखलूक थी। मगर टॉम ने मेरी बातों पे यकीन नहीं किया। वो मुझे समझाने लगे कि मेरा जो कार एक्सीडेंट हुआ था उसकी वजह से मेरे दिमाग पे बहुत बुरा असर हुआ है, और अभी रिसेंटली जो मेरी ब्रेन सर्जरी हुई है, ये सारे खौफनाक ख्यालात मुझे उसी की वजह से आ रहे हैं। जिन लोगों की ब्रेन सर्जरी होती है, ये बहुत ही कॉमन बात है कि कभी कभार उन्हें बहुत ही अजीब व गरीब हेलुसिनेशंस होती हैं। मैं चीज़ें इमेजिन कर रही हूँ, मैं वो चीज़ें देख रही हूँ जिनका हकीकत से कोई ताल्लुक़ नहीं है, और ये सब मेरी रिकवरी का हिस्सा है। टॉम ने मुझे समझाया कि मैं अपनी बिज़नेस ट्रिप कैंसिल कर दूं। मुझे आराम की ज़रूरत है ताकि मेरा ब्रेन रिकवर कर सके, और एक दफ़ा जब मैं ठीक हो जाऊंगी तो ये हेलुसिनेशंस भी ख़त्म हो जाएंगी। टॉम ने मुझसे ये भी कहा कि कल वो कुछ दिनों के लिए रूबी को उसकी ग्रैंडमदर के घर छोड़ देंगे ताकि मुझे अच्छा रेस्ट मिल सके और मैं रूबी के लिए रात में उठने की फ़िक्र ना करूं। शायद टॉम ने ठीक ही कहा है, ये सब मेरा वहम ही होगा। शायद ब्रेन सर्जरी की वजह से मेरे ब्रेन ने अभी पूरी तरह रिकवर नहीं किया।
मुझे आराम चाहिए। अगली रात जब मैं अपने बिस्तर पे आराम करने के लिए लेटी तो टॉम कमरे में मुझे कुछ बताने के लिए आए। टॉम ने मुझे कहा कि आज रात उन्हें अपने ऑफिस की स्टाफ पार्टी में जाना है, तो रूबी को ग्रैंडमदर के पास छोड़ने के बाद वो स्टाफ पार्टी में चले जाएंगे और ये कि वो रात को लेट वापस आएंगे। वो खामोशी से आके बिस्तर में लेट जाएंगे और मुझे उनके लिए जागने की ज़रूरत नहीं है। उन्होंने मुझे याद दिलाया कि ये बात उन्होंने मुझे पिछले हफ्ते बताई थी कि आज रात उनकी स्टाफ पार्टी है, मगर मुझे तो कुछ भी याद नहीं था। मुझे तो ये भी याद नहीं था कि पता नहीं मैंने अपनी रात की मेडिसिन की डोज ली भी थी या नहीं। जब टॉम ने मुझसे पूछा तो मैंने उनसे कहा कि शायद मैंने दवाई नहीं खाई। फिर उन्होंने मुझे मेरी दवाई ला के दी और मुझे याद दिलाया कि ये दवाई मेरी रिकवरी के लिए कितनी ज़रूरी है। फिर मुझे खुदा हाफिज़ कह के टॉम कमरे से चले गए और उनके कमरे से जाते ही फ़ौरन मेरी आंख लग गई। मॉमी, मॉमी, उठे। मॉमी, उठे। क्या हुआ रूबी? मॉमी, मेरी तबीयत सही नहीं है। फिर उसी लम्हे मुझे याद आया कि ये रूबी कैसे हो सकती है। रूबी को तो टॉम उसकी ग्रैनी के घर लेके गए हैं। ये तो वही थी, खौफनाक मखलूक। वो मेरी बेटी नहीं थी। तुम रूबी नहीं हो। वो तो अपनी ग्रैनी के घर गई है। कौन हो तुम? मॉमी, मैं रूबी हूँ। मेरी तबीयत सही नहीं थी तो मैं ग्रैनी के घर नहीं गई। नहीं, तुम झूठ बोल रही हो। मेरे हस्बैंड खुद उसको लेके गए हैं। मॉमी, आप क्या कह रही हो? मैं रूबी हूँ। मॉमी, मैं रूबी हूँ। मॉमी, मैं रूबी हूँ। नहीं, तुम झूठ बोल रही हो। तुम रूबी नहीं हो सकती। तुम रूबी नहीं हो। चली जाओ यहाँ से। Oh, no. 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 Ruby? No. Ruby! God damn it, Michelle! You killed our daughter! मॉमी, मैं रूबी हूँ। You psycho!
तो उस रात मेरे सोने के बाद टॉम जब रूबी के कमरे में गए और उन्होंने रूबी से पूछा कि क्या वो ग्रैनी के घर जाने के लिए रेडी है, तो रूबी ने टॉम से कहा कि उसके पेट में बहुत दर्द है। ये सुन के टॉम ने कहा कि बेहतर है कि आज रात वो ग्रैनी के घर ना जाए, वो उसे ग्रैनी के घर फिर किसी और दिन ले चलेंगे। मगर टॉम ने एक गलती की कि जाने से पहले मुझे उठा के ये नहीं बताया कि वो रूबी को घर ही पे छोड़ के जा रहे हैं। और मेरा दिमाग तो मेरे बस में ही नहीं था और रूबी को मैंने Hi everyone, I hope you enjoyed the story. Don't forget to comment and subscribe to my channel if you haven't already. I'll see you again with another creepy story. Until then, bye!